अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। कामयाबी आपके हालात नहीं, आपकी मेहनत देखती है। आपके हालात क्या है मायने नहीं रखता, बस रगों में कुछ कर जाने का नशा और जुनून ही काफी है। चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को एक बार फिर से गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मलता तथा मोलरता के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो चलिए हम लोग पहले जानते क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। चलिए मोलारिटी, मोलरता का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे, मोलरता बराबर होता है W गुने 1000 बट्टा M डैश गुने V, और ये V किस में है? तो मिलीलीटर। चलिए आप लोग बताइए, तो ये W क्या बताए थे? तो विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट। M डैश क्या है? तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और V क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का आयतन। चलिए इसके बाद हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या देखे थे? तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हम लोग देखे थे W गुने 1000 बट्टा E गुने V, और ये V किस में? तो मिलीलीटर। तो W क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार। E क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का समतुल्य भार। और V क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। चलिए इसमें हम लोग इसको थोड़ा और ऐसे करके देखते हैं कि W गुने 1000, और ये समतुल्य भार है। क्या है यह? समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट। तो समतुल्य भार का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोलर द्रव्यमान बटा वैलेंस फैक्टर। मोलर द्रव्यमान बटा वैलेंस फैक्टर। हम लोग वैलेंस फैक्टर के बारे में आज डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ई से दिखाते हैं, मोलर द्रव्यमान को किसे? ये तो M डैश है विलेय का, और ये वैलेंस फैक्टर है। चलिए तो ई के बदला में हम लोग देते हैं M डैश बटा वैलेंस फैक्टर, गुने ये हमारा क्या है? V है। किसमें है यह? मिलीलीटर में। एक लाइन और लिखते हैं, ये हमारा क्या है? तो W गुने 1000, देखिए ये बट्टा में है तो ऊपर में चल जाएगा, गुने वैलेंस फैक्टर, बट्टा में हमारा क्या है? तो ये M डैश बट्टा में है, और ये क्या है? V है बट्टा में, ml में। और देखिए यही हमारा W गुने 1000 बट्टा में M डैश गुने V है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता। ये मोलरता हो गया हमारा, ये क्या हो गया? मोलरता। गुने ये क्या है? वैलेंस फैक्टर। यानी हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया, नॉर्मलता बराबर क्या हो गया? मोलरता गुने वैलेंस फैक्टर, मोलरता गुने वैलेंस फैक्टर। तो यही हमारा नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध है। हम लोग पहले वैलेंस फैक्टर के बारे में जान लेते हैं, तब क्या है इन दोनों के संबंध पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो हमारे 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहाँ वैलेंस फैक्टर क्या है? तो वैलेंस फैक्टर का मतलब क्या हुआ? तो कोई भी अगर तत्व रहेगा, एलिमेंट रहेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता। जैसे कहेंगे कि अगर हमारा वर्ग 1 के तत्व है, वर्ग 1, जिसको हम लोग क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु। हमारे जैसे क्या? हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। वैसे ये हमारा क्या धातु है? नहीं, ये हमारा क्या है? अधातु है, ये क्षारीय धातु है। चलिए
तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्योंकि अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है किसी भी तत्व का, इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और कितना हुआ? 1 हुआ। जैसे सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1। तो इसके बाहरी कक्षा में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कक्षा में तो ये त्याग करेगा, तो त्याग करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो वर्ग 1 की वैलेंसी संयोजकता हमेशा 1 होता है। वर्ग 2 का कितना होता है? हमेशा 2 होता है। तो इसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता। यानी कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करती है या ग्रहण करती है, उसे ही संयोजकता कहते हैं। इसके बाद कोई यौगिक रहेगा, कोई यौगिक कंपाउंड रहेगा, तो इसके लिए हम लोग इस पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, ये इसी को हम लोग वैलेंस फैक्टर कहते हैं। जैसे हम लोग अगर देखते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग देखते हैं NaOH, तो इसमें देखिए सोडियम है और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है। तो इस पर 1 प्लस होता है तो इस पर क्या होगा? 1 माइनस। जैसे हम लोग अगर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH के होल 2, तो इस पर 2 प्लस होता है तो इस पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस। यानी इस पर कितना आवेश होता है? तो धन आवेश या ऋण आवेश। तो इस पर हमारा आवेश कितना? 2 होता है। यानी इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस, क्योंकि कोई भी यौगिक विद्युत उदासीन होते हैं। तो इसकी हमारा चार्ज कितना हो गया? 1 हो गया। इस पर चार्ज कितना हो गया? 2 हो गया। वही अगर कोई अम्ल होगा, एसिड होगा, तो इसके लिए हम लोग क्षारीयता का उपयोग करेंगे। क्षारीयता को क्या कहेंगे? वैलेंस फैक्टर। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका भाई क्या है? ये 1 हाइड्रोजन त्याग करेगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में। वही हमारा ये बैटरी अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड, गंध का अम्ल, तो ये 2 हाइड्रोजन का त्याग करेगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। जैसे हमारा नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल में कितना हाइड्रोजन त्याग करेगा? 1 त्याग करेगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा। चलिए इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा H3PO4 है, H3PO3 है और H3PO2 है। तो इसमें तो है हाइड्रोजन 3 गो, लेकिन इसमें त्याग करने की जो कैपेसिटी होता है, इसमें हाइड्रोजन तीनों का तीनों त्याग कर सकता है, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। लेकिन इसमें 2 ही हाइड्रोजन त्याग कर सकता है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर 2। इसमें केवल 1 ही हाइड्रोजन त्याग कर सकता है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1। ये फॉस्फोरिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल, इसका वैलेंस फैक्टर 3। ये फॉस्फोरस अम्ल है, इसका वैलेंस फैक्टर 2। ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसका वैलेंस फैक्टर 1। याद रखने के लिए बता देते हैं आप लोग को। यहाँ देखिए 4 गो ऑक्सीजन है, इसलिए ध्यान रखेंगे 3। यहाँ 3 गो है तो 2, यहाँ 2 है तो 1। अगर आप लोग जानते होंगे कि वैलेंस फैक्टर इसका 3, इसका 2, इसका 1, जबकि इस तीनों के पास 3 गो हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका वैलेंस फैक्टर ये क्यों है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। वही हम लोग क्षार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। बेस यानी क्षार की, इसकी अम्लीयता गुण होती है, अम्लीयता पता करते हैं। तो जैसे हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? यानी एगो OH का त्याग करेगा, इसका वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा 2 गो OH का त्याग करेगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा वैलेंस फैक्टर। चलिए इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। सामने 12th बोर्ड का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये लगभग प्रत्येक बार पूछता है। चलिए देखते हैं। यदि किसी विलयन H2SO4 की मोलरता 5 m है, मोलरता को m से दिखाते हैं, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करें। यानी हम लोग देखें कि इसका मोलरता कितना दिया हुआ, तो इसकी मोलरता दिया है 5 m। इसका वैलेंस ये क्या हमारे को लिए है? तो सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर भी बताया है कितना होता है? तो 2 होता है। तो इसलिए हम लोग अब नॉर्मलता का फॉर्मूला भी जानते हैं। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुने वैलेंस फैक्टर। तो हमारा नॉर्मलता मोलरता कितना है? 5 और वैलेंस फैक्टर 2, कितना हो गया? 10। नॉर्मलता को हम लोग n से दिखाते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। यदि किसी विलयन H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की नॉर्मलता का मान 5N हो तो इसकी मोलरता ज्ञात करे। आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।